हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और नियो डार्विनिज्म, ये इसके नाम है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में जो है वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के नाम से आता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। The synthetic theory of evolution is the modern understanding of evolution that combines Charles Darwin's theory of natural selection with modern genetics and other biological science like paleontology, systematics, molecular biology and population genetics। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन है सबका। ठीक है, अगला पॉइंट, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक बिकॉज इट synthesizes brings together various ideas from different fields of biology to explain how evolution occur at the genetic level in population population over time। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में देखते हैं क्या है। हिस्ट्री, चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर मेंडल। चार्ल्स डार्विन को आप जानते हैं कि इन्होंने इवोल्यूशन पे स्टडी किया था और ग्रेगर मेंडल जेनेटिक्स पे स्टडी किया था। मोस्टली जो आपकी ये थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बट डिड नॉट नो अबाउट जीन और डीएनए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कवर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बट हिज वर्क वाज अननोन टू डार्विन। इन द अर्ली 20th century साइंटिस्ट कंबाइन डार्विन्स आइडियाज विथ मेंडल जेनेटिक्स। साइंटिस्टों ने क्या किया, ये 20वीं शताब्दी में साइंटिस्टों ने क्या किया कि डार्विन और मेंडल के जो आपके लॉ हैं उनको कंबाइन किया। बिटवीन 1930s एंड 1940s द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट लाइक, ये जो साइंटिस्ट थे आपके, ठीक है ना, अर्नेस्ट मेयर हैं, राउंड फिशर हैं, इन्होंने क्या किया, इन आइडियाज को कंबाइन किया। ठीक है, और जी जो इसको जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है इसको प्रपोज किया। ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ दिस सिंथेटिक थ्योरी, इसमें मेन पॉइंट क्या है इनको देखते हैं। तो इसमें द सिंथेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन एज अ चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है आपका क्या, जीन म्यूटेशन। सबसे पहला क्या इन्वॉल्व होता है, जीन म्यूटेशन इन्वॉल्व होता है। सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। जीन म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज, अचानक से चेंज आता है किसमें, डीएनए के सीक्वेंस में। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक वेरिएशन, जिससे क्या होता है, नया वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सफरिंग ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस, इंक्रीज वेरिएशन, इससे भी क्या होता है, वेरिएशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। द इन्वायरमेंट फेवर्स इंडिविजुअल विथ बेनिफिशियल ट्रेट्स, these individuals survive and reproduce more successfully. Gene flow, migration, movement of genes between population, introduce new genetic genes into a population। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे देखते हैं फिफ्थ, जेनेटिक ड्रिफ्ट। Random change in gene frequency, especially in small population, can lead to loss of genetic variation. Isolation, फिजिकल और जेनेटिक बैरियर प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग, लीड्स टू स्पीसिएशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। रोल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन genetics is the study of how genes behave in a population. It explains how evolutionary forces like mutation, selection, drift after allele frequencies in a population. Key concept, Hardy-Weinberg principle: in the absence of evolutionary forces, allele frequencies remain constant। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरीज को देखते हैं। एक्सप्लेन इवोल्यूशन विथ साइंटिफिक एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल फील्ड, प्रोवाइड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग टू हाउ स्पीसीज चेंज, अ न्यू स्पीसीज इवॉल्व, connects microevolution with macroevolution. Example, consider the evolution of preferred moths. Conclusion, the synthetic theory of evolution is most widely accepted. Explain the evolution today। इसके बाद आपका ये चार्ट है। जीन म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक डिफ्ट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीसीएशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।